हेलो डियर स्टूडेंट, हम पढ़ रहे थे 10th क्लास की जो मैथमेटिक्स है। उस 10th क्लास की मैथमेटिक्स में हमारा जो चैप्टर नंबर 9 है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति चल रहा था। विविध प्रश्नावली मिसलेनियस एक्सरसाइज के दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 14 तक कंप्लीट हो गए थे। आज हम अपने इस वीडियो में शुरुआत करने वाले क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, उससे आगे की क्वेश्चन की डिस्कस करेंगे। उससे पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो की सूचना आपको मिल सके। दोस्तों तो क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, एक रेखाखंड है। यहां मैं मान लेता हूं एक रेखाखंड कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है। ये रहा एक सिरा ए, दूसरे को नाम दे देता हूं बी। इसका एक सिरा जो ए है उसके निर्देशांक में दिए हुए 4,0 तथा इसके मध्य बिंदु, इसका कोई मध्य बिंदु है जिसको मान लेता हूं मैं P। मध्य बिंदु के निर्देशांक 4,1 है। तो दूसरे के निर्देशांक ज्ञात करो। दूसरे से इसके निर्देशांक ज्ञात करने। तो दोस्तों हमें पता है कि मध्य बिंदु के निर्देशांक, कौन से बिंदु के? मध्य बिंदु के कोऑर्डिनेट यानी मिड पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट, ये रहे मध्य बिंदु के निर्देशांक। मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने के जो फॉर्मूला है दोस्तों वो इस प्रकार से कि x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2 और y के लिए भी इसी प्रकार का होता है, y बराबर y1 प्लस y2 बटे 2। x और y के लिए दोनों वैल्यू दोस्तों इसी से ज्ञात की जाती है। यहाँ पर हमें ये मान पता होने चाहिए, x1 कितना है, x1 बराबर कितना है, y1 बराबर कितना है, ये सारा हमें पता होना चाहिए। ये रहा x1, ये रहा y1। x1 की वैल्यू 4, y1 की वैल्यू 0। इसके अलावा इसको मैं नाम दिया है मैंने x1 और इसको नाम दिया y1। इसके जो निर्देशांक है इसको नाम दे देता हूँ x2 और y2, जबकि x2 और y2 की वैल्यू में ज्ञात करनी है, ठीक है। उसके अलावा x और y, x की वैल्यू तो मुझे दी हुई है 4, ये रही 4, और y की 1, ये रही y की वैल्यू 1। दोस्तों यहाँ पर रेखाखंड के दो सिरे x1 y1, x2 y2 और x और y, यानी कुल मिलाकर 6 वैल्यू हो गई। 6 वैल्यू में से कोई भी 4 वैल्यू दी जा सकती है और कोई भी बाकी की 2 वैल्यू पूछी जा सकती है। तो ये सारी वैल्यू इन दोनों में रखते हैं। x की जगह मैं लिखूंगा 4, तो यहाँ मेरे पास आया 4 बराबर x1 की मेरे पास वैल्यू दी हुई है 4 प्लस x2 बटे ये रहा 2। 2 गुणा 4 हो जाएगा मेरे पास 8 बराबर x2 प्लस के 4, x2 प्लस का 4। ये प्लस का 4 है, आगे जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ लिख देता हूं मैं x2 बराबर 8 माइनस 4। तो मेरे पास में जो x2 है उस x2 की वैल्यू निकल करके आ गई कितनी, 4। x2 का मान तो आ गया मेरे पास 4। अब y2 का मान भी निकाल लेते हैं। y2 के लिए y बराबर, y का मान मेरे पास में 1 दिया हुआ है, y1 ये है रहा 0 प्लस y2 बटे 2, वज्र गुणा करने पर यहाँ तो y2 प्लस 0 यानी केवल y2 है, ये रहा y2 बराबर 2 गुणा 1 यानी y2 का मान कितना आ गया, प्लस के 2, y2 का मान आ गया 2। अतः रेखाखंड के दूसरे शीर्ष, यह ऐसा नाम लिख देना, दूसरे सिरे के निर्देशांक कोऑर्डिनेट कितने आ गए, 4,2 है। ये दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट होता है। ये आपको किस प्रकार का लगता है नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। दोस्तों अब हम इससे आगे वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, वो देखते हैं कि किस प्रकार का दिया गया है। ये दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 इस प्रकार से दिया हुआ है, बिंदुओं 6,8 और 2,4 को मिलाने वाला जो रेखाखंड है उसके मध्य बिंदु से इस दिए गए बिंदु की दूरी ज्ञात करनी है। दोस्तों अक्सर ये समस्या आ जाती है इस प्रश्न में कि विद्यार्थियों को ये प्रश्न समझ में नहीं आता। प्रश्न ऐसा दिया हुआ है कि 2 बिंदु दिए हुए, यहाँ मैं 2 बिंदु बना देता हूँ। यह बिंदु ए है जिसके कोऑर्डिनेट है 6,8
और दूसरा जो बिंदु है वो इस प्रकार से दिया हुआ है 2,4, इसको नाम दिया है मैंने बी। इन दोनों को मिलाने वाला जो रेखाखंड है इसका कोई मध्य बिंदु है, ये इसका मध्य बिंदु जैसे पी, और इसके निर्देशांक होंगे कुछ ना कुछ एक्स और वाई। ये जो एक्स और वाई है वह हमें दिए हुए नहीं है, ऐसा नहीं कि हमें एक्स और वाई 1 और 2 दिया हुआ, नहीं, हमें दिया हुआ है मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु से, यानी बिंदु P से 1,2, ये कहीं पर भी एक बिंदु है, मैं मान लेता हूँ यहाँ कोई ऊपर होगा, ये कोई बिंदु है जैसे Q मान लेता हूँ जिसके निर्देशांक 1,2 है, तो हमें ये दूरी बतानी है दोस्तों P से Q तक की दूरी। सबसे पहला काम क्या करेंगे, A और B का मध्य बिंदु P ज्ञात करेंगे, मध्य बिंदु के निर्देशांक के सूत्र से बिंदु P के निर्देशांक आ जाएंगे। जैसे ही हमारे पास बिंदु P के निर्देशांक आ जाएंगे तो बिंदु P के जो निर्देशांक आएंगे और Q के निर्देशांक पहले से दिए हुए हैं, तो P Q में हम दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं दोस्तों। बिंदु P के निर्देशांक माना, पहले मैं लिख देता हूं, माना बिंदु P यानी x, y बिंदुओं ए यानी 6,8 व दूसरा बिंदु B 2,4 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु है। तो लिखेंगे मध्य बिंदु P के निर्देशांक, कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट P। तो सूत्र क्या लिखा था, अभी हमने देखा था क्वेश्चन में, x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2 और y बराबर y1 प्लस y2 बटे 2। मैंने अभी भी आपको बताया था दोस्तों, x1 y1 x2 y2 x और y 6 मानों में से कोई 2 मान हमें पूछे जाते हैं, 4 मान दिए जाते हैं, 1 2 3 4 मान दिए हुए, ये दोनों पूछे हैं। तो यहाँ देखिए x1 मुझे दिया गया है 6 और y1 8, x1 तो 6 और y1 दिया गया है 8, ठीक है। अब x2 कितना दिया गया है और y2 कितना दिया गया है वो देखते हैं। x2 मेरे पास 2 और y2 मेरे पास 4, x2 मेरे पास 2 और y2 का मान 4 मान दिए हुए, चारों इसमें रख देते हैं। तो मेरे पास में आ जाएगा x बराबर x1 प्लस x2 यानी 6 प्लस 2 बटे 2, 6 और 2 कितने होते हैं 8, 8 बटे 2 कितने हो जाएंगे 4। और ये वैल्यू किसकी आ रही है दोस्तों x, यानी मान किसका निकल के आ रहा है, बिंदु P के लिए x का मान आ गया। अब y का मान पता करते हैं, तो y बराबर y1 प्लस y2, ये रहा y1 प्लस y2 बटे 2 और y का मान आ जाएगा 8 और 4 12 बटे 2 और y का मान आ गया मेरे पास यहाँ 6, 4,6। इस बिंदु P के निर्देशांक आ गए 4,6, ठीक है। यहाँ मैं लिख देता हूं, अतः P के निर्देशांक 4,6। अब मुझे निकालना है दोस्तों बिंदु P से बिंदु Q तक की दूरी। बिंदु P से Q तक की दूरी कितनी है, दूरी सूत्र से या दूरी सूत्रानुसार PQ बराबर ये आ जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर x के 2 मान होने चाहिए मेरे पास में, और जो 2 मान है वो होने चाहिए y के। x के 2 मान यानी x1 y1 x2 y2 होने चाहिए। इसको मान लेता हूँ x1 और y1, ये मेरे पास x1 और ये हो गया y1, वो हो जाएंगे x2 और y2, ये x2 ये y2। तो आ जाएगा PQ बराबर, ये चारों मान इसमें लिख देते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। 1 माइनस 4 यानी माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस 2 माइनस 6 यानी माइनस 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 16 और 9 होता है दोस्तों 25, और 25 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का, तो PQ बराबर 5। अतः 6,8
और 2,4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु P से 1,2 के बीच की दूरी बराबर कितनी है? 5 इकाई। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है दोस्तों। किस प्रकार का लगता है नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर जरूर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की ओर देखते हैं, क्या दिया हुआ है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। यह है दोस्तों विविध प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 दिया हुआ है, समतल में स्थित 4 बिंदु पी क्यू आर एस दिए हुए हैं। सिद्ध कीजिए कि पी क्यू आर एस जो है एक वर्ग नहीं है। क्या है? एक समचतुर्भुज। दोस्तों हमने ऐसे 2-3 प्रश्न पहले भी किए हैं। जैसे एक तो किया था शायद जो एक्सरसाइज 9.1 का उसका क्वेश्चन नंबर 8, और एक जो पीछे वाला वीडियो उसका क्वेश्चन नंबर 12 भी किया था। इन सभी प्रश्नों में दोस्तों में क्या करना है, जैसे 4 शीर्ष दिए गए हो हमें उसकी चारों भुजाएं ज्ञात करनी है। उसकी चारों भुजाएं ज्ञात करनी है। उन चारों भुजाओं के आधार पर पता चलेगा कि चारों भुजाएं बराबर आई है या नहीं आई है। अगर चारों भुजाएं बराबर है तब हमारे पास 2 ऑप्शन बच गए। कौन से? या तो वर्ग होता है या फिर समचतुर्भुज। अब इन दोनों में से किसी एक को चुनने के लिए क्या करते हैं, दोनों विकर्ण निकाले जाते हैं। यदि दोनों विकर्ण भी समान हो जाते हैं तब तो वे वर्ग होता है, और यदि दोनों विकर्ण अलग अलग आ जाते हैं तब वह एक समचतुर्भुज आ जाता है। हमें यहाँ ये स्पष्ट तौर पे नहीं दिया हुआ है कि ये वर्ग है या समचतुर्भुज। तो यहाँ पी क्यू आर एस दिया हुआ है। मैं सबसे पहले दूरी सूत्र का प्रयोग करते हुए चारों भुजाओं के मान ज्ञात करेंगे। सबसे पहले मैं पी क्यू से मान ज्ञात करना शुरू करता हूँ। पी क्यू बराबर दूरी सूत्र से x2 - x1 होल स्क्वायर, और इसी प्रकार से जो y है y2 - y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर जो है x1 कितना है, x2 कितना है और y1 कितना है, y2 कितना है, वो हमें सारा लिखना है दोस्तों। डिफाइन करते हैं। देखिए मैं मान लेता हूँ ये वाला तो x1 और y1 है 2 और -1, 2 -1, और वो वाला जो q है 3,4 वो x2 और y2 है, ये 3,4। ये सारे मान दोस्तों इसमें मैं लिख देता हूँ। तो यहाँ से आ जाएगा मेरे पास पी क्यू बराबर क्या आएगा, x2 - x1। x2 कितना है 3, माइनस x1 कितना है 2 पूरे का होल स्क्वायर, प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। 3 - 2 यानी 1, 1 का स्क्वायर 1, 4 - 1 यानी 3, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। पी क्यू बराबर 9 और 1 मिलकर के मेरे पास जो वैल्यू आई है वो आई है √10। ये मेरे पास किसी एक भुजा का मान आ गया। अब मैं Q से R की ओर आगे बढ़ता हूँ तो Q R बराबर वापस वही दूरी सूत्र लगेगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर देखिए दोस्तों मैं पहले x के दोनों मान लिखेंगे और उसके बाद में क्या मान लिखेंगे, y के दोनों मान। p जो q और r की बात करते हैं मैं मान लेता हूँ ये x1 y1 है और ये x2 y2 है। तो x1 की वैल्यू 3, y1 की वैल्यू 4, x2 की वैल्यू 2 और y2 की वैल्यू 3। ये सारे मान इसमें लिखते हैं तो मेरे पास में आएगा QR बराबर क्या आएगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस में क्या आएगा, देखिए यहाँ इस प्रकार से कुछ आएगा कि y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर मैंने क्या देखा था, x1 x2 y1 y2 सारे इस प्रकार से दिए गए थे। यहाँ पर एक चीज देखने योग्य है, मैंने देखा था कि 4 - 1 आएगा, उसकी वजह से यहाँ 4 और 1 5 हो जाएंगे। और 5 का स्क्वायर दोस्तों मेरे पास क्या होता है, 5 का स्क्वायर होता है मेरे पास 25, 25 और 1 हो जाएगा 26, 25 और 1 कितना हो जाएगा 26। ये दोस्तों जो छोटी सी मिस्टेक हुई थी। अब देखिए इसमें आगे बढ़ते हैं, -3 - 2 कितना होता है -5, और 5 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर 25 प्लस 3 - 4 -1 और 1 का स्क्वायर 1, ये आ गया 25 प्लस 1 कितना आ गया 26। ये हमारे पास दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो इक्वेशन नंबर आई है वो आ गई सेकंड QR। सेकंड इक्वेशन आने के बाद में 2 भुजाएं होगी, तीसरी भुजा R से S की ओर आगे बढ़ते हैं। कहां से कहां तक, R से S की ओर। जब R से S की ओर आगे बढ़ेंगे तो मैं लिख देता हूं कि x2 - x1 का होल स्क्वायर।
अब इसी प्रकार से जो y है उसके लिए भी y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसके जो मान है x के 2 तो और 2 मान है किसके y के, वो मान लिखने पड़ेंगे पहले तो मैं इसको मान लेता हूँ x1 y1 तो वो हो जाएगा x2 और ये y2, ये चारों मान इसमें लिख देते हैं। तो RS बराबर x2 कितना, x2 दिया माइनस का 2 माइनस x1 कितना, x1 ये रहा -3, ये माइनस का 3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं y2 माइनस y1 पूरे का होल स्क्वायर। यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस का 3 और माइनस के 2 यानी बचेगा 1, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 माइनस माइनस प्लस के 2, 3 और 2 5, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 1, यहाँ क्या हो गया 25 प्लस 1, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 25 और ये आ गया मेरे पास √26। इसको क्या देते हैं समीकरण नंबर 3, ये आ गया RS। चौथा बच गया, मैं S से P की ओर आगे बढ़ता हूँ। S से P की ओर आगे बढ़ेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस जो y2 है माइनस y1 का होल स्क्वायर, x1 क्या है x2 क्या है वो लिख देते हैं और इसी के साथ y1 और y2 क्या है वो भी लिखेंगे। दोस्तों मैं इसको मान लेता हूँ x1 और y1 है -3 -2, ये हो गया x2 और y2, चारों मान इसमें लिख देते हैं तो आएगा SP बराबर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इसका भी होल स्क्वायर। यहाँ देखिए 2 प्लस का 1 माइनस का 1 का स्क्वायर 1 होगा, ये लिख देता हूँ 1 और यहाँ देख 2 माइनस माइनस प्लस यानी प्लस के 2 प्लस के 3 प्लस का 5, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, 25 और 1 कितने हो जाएंगे 26। तो ये आ गई मेरे पास समीकरण नंबर 4। ये वैल्यू किसकी आई है SP की। तो दोस्तों समीकरण 1, 2, 3 और 4 की सहायता से ऐसा कहा जा सकता है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, क्या कहा जा सकता है कि जो PQ है उसकी वैल्यू QR के बराबर है, RS के बराबर है, SP के बराबर है। यानी ऐसा कहा जा सकता है जो भी डिजाइन है उसमें चारों की चारों भुजाएं समान है। चारों भुजाएं समान कब होती है, जब या तो एक समचतुर्भुज हो या फिर एक वर्ग हो। अब तक दोनों में डिफाइन नहीं है कि वर्ग है या समचतुर्भुज। अब हम पता करेंगे इसके डायगोनल्स यानी इसकी विकर्ण का, ये इसके दोनों डायगोनल, अगर दोनों विकर्ण बराबर आ गए तब तो वर्ग होगा, अगर विकर्ण अलग अलग आएंगे तब ये एक समचतुर्भुज हो जाएगा। विकर्ण PR की बात करेंगे पहले, PR बराबर, इसमें दोस्तों वापस यही सूत्र लगा देना, मैं जगह की कमी की वजह से यहाँ सीधा ही लगा रहा हूँ। x2 और y2 मान लेता हूँ इसको मैं, ये x1 और y1, तो यहाँ लिख देता हूँ x2 माइनस x1 पूरे का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो माइनस ये भी -2 और -2 कितने हो गए -4, 4 का स्क्वायर कितना 16, 3 और 1 कितने हो गए 4, 4 का स्क्वायर कितना हो गए 16, 16 प्लस 16 मिलकर के ये हो गए √32। इसको मैं देता हूँ समीकरण नंबर 5। वैल्यू किसकी आई है PR की। अब एक बच गया QS बराबर पूरी सूत्र अनुसार पहले सूत्र लगाना और ये वाले सारे मान लिख देना x1 y1 x2 y2। मैं सीधा लिख देता हूँ, ये मान लेता हूँ x1 y1 और ये है x2 y2। तो x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1, यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस के 3, ये प्लस का 3, 3 और 3 6, 6 का स्क्वायर कितना 36 प्लस 4 माइनस माइनस प्लस 2, ये कितने हो गए और 36, 36 और 36 मिलके 72 हो गए। ये हमारी इक्वेशन नंबर 6 आ गई। तो इक्वेशन नंबर 6 से ये आ गया कि जो PR है वो बराबर नहीं है किसके QS के। तो अतः कहा जा सकता है समीकरण 1, 2, 3, 4, 5, 6 से PQRS
एक वर्ग नहीं, यही वाली लाइन आएगी 1 2 3 4 5 6 से कहा जा सकता है कि PQRS जो है वह वर्ग नहीं एक समचतुर्भुज है। दोस्तों ये क्वेश्चन हमारा यहाँ कंप्लीट होता है। आपको अगर ये क्वेश्चन अच्छा लगे तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना ना भूले, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा दोस्तों कि आज की इस पूरे वीडियो में आपको कौन सा प्रश्न सबसे अच्छा लगा। दोस्तों थैंक यू, वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।